Hello student, welcome back. In today's class we'll be going to start with the new chapter electric current and its effect. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होने का होता है। तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है और कहाँ से ये फ्लो करता है और कैसे ये फ्लो करता है। सबसे पहले आप अपने आसपास देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू जाती है, कौन बताएगा? सर वायर। वेरी गुड, वायर्स के थ्रू। जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। बोर्ड एंड बैटरी। बैटरी मोहित, यू शुड लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। आई आस्क्ड कि जो उन तक इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है। व्हाट इज द मीडियम क्या है? तो मीडियम जो है वो हमारे यहाँ पे वायर्स जो हैं वो दे आर एक्टिंग एज ए मीडियम। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका सोर्स क्या है? यस, व्हाट सर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दैट सर इज वाटर। 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 वाटर, सन, एयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। वेरी गुड। देखिए, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है, क्योंकि एनर्जी, सन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एयर से हमें क्या मिलती है? एयर से जो है विंड एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द पावर प्लांट्स टू योर हाउसेस। अब यहाँ पे जहाँ हमारा स्कूल है ये भी पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट के अंदर पावर जनरेशन होता है। पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इधर। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? विद द हेल्प ऑफ कोल। तो यहाँ पे कोल जो है इट इज़ एक्टिंग एज ए सोर्स। कोल एंड वाटर। कोल से वाटर को जो है बॉयल किया जाता है, उसको स्टीम बनाया जाता है और स्टीम की हेल्प से फिर टर्बाइंस पे स्टीम को थ्रो किया जाता है, हाई प्रेशर स्टीम को, और उससे टर्बाइंस घूमते हैं एंड जब उनके रोटेशन होती है तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में हमने थोड़ा सा बात की कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे वो जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की और करंट की। आप अपनी अगर एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 160 खोलेंगे तो आपको एक फिगर दी हुई होगी 14.1। ज़रा उस फिगर को देखिए। मैं आपको इस फिगर को इस स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। Is the screen visible to everyone? Yes sir. Yes, sir. Okay. See this. Yes sir. This diagram has been shown in the screen that you are able to see. This one. ठीक है, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो? Yes sir. This is a game called setup to. This is a game called Yes, How sir. Steady. How steady is your hand?
इसमें क्या होता है बेसिकली, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाया होता है, और आपको ये जो की है इसको एक एंड से दूसरे एंड तक इसको पहुंचाना होता है। Sir, यस, यू हैव, बोलिए हिमांशु। sir, plus minus is sir connected to the bulb, sir, but plus is not connected to the bulb. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ एंटायर सर्किट। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पूरी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट वेट। इस बल्ब का जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, एक ये वो होता है आपका टर्मिनल होता है, एक इसका जो ऊपर वाला होता है वो टर्मिनल होता है। ये जो बल्ब हैं ये यहाँ पे यूज़ नहीं होते। जो इंडिया है उसके उसके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ बल्ब्स होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। यू विल एबल टू सी दैट, अगर कभी बल्ब खोलने का मौका मिले तो यू विल सी इट हैज़ टू टर्मिनल्स। बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस इज कॉल्ड अ गेम कॉल्ड हाउ स्टडी इज योर हैंड। हाउ स्टडी इज योर हैंड इज अ गेम। इसके अंदर क्या है बेसिकली, एक बैटरी है, ये छोटी सी सेल है। आई विल नॉट कॉल इट बैटरी, इट इज़ अ सेल। इट इज़ कनेक्टेड टू अ पिन। ये आपकी जो ये पिन है ये आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है। ये कनेक्ट किससे किया हुआ है, इट इज़ कनेक्टेड विद वायर। ये वायर से कनेक्ट किया हुआ है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक। तो एक एंड जो है इसका मान लेते हैं ये एंड है, एक एंड ये है, तो वन एंड से ये जो पिन का एक एंड है यहाँ पर इस पे इसको इस एंड तक ये कनेक्ट किया गया है, और दूसरे एंड से फिर एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है। उसके एक बल्ब के एक टर्मिनल को, बल्ब का एक टर्मिनल को इस पॉइंट से कनेक्ट किया है और दूसरे को दूसरे उससे कनेक्ट किया। उसको देखते हैं कैसे कनेक्ट किया है। जो टर्मिनल 2 है बैटरी का, उससे एक जो निडल है, जो नेल है, उसको कनेक्ट किया गया है। उस नेल से एक वायर, एक कंडक्टिंग वायर को दूसरे नेल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस नेल से फिर इस नेल से इस वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है। इस वायर से इस वायर के अंदर एक की डाली हुई है, एक मेटल की। मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा तो इस की के अंदर भी करंट फ्लो करेगा, और इस की से फिर इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। तो ये जो की के अंदर ये इतना बड़ा जो ये होल है, देखिए इस होल के अंदर से जब वायर जा रहा है, तो इस गेम के बेसिकली ये होता है इस गेम के अंदर कि आपको इस वायर को टच नहीं करना है। इस वायर को जब आप टच करेंगे तो ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से जो जो करंट है उसका करंट का फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही करंट का फ्लो होगा आपका ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। Why will not the tell battery? What is the difference between battery and cell? There is a minute difference between battery and cell. Battery is basically the combination of number of cells. बहुत सारे cells को जब हम combine करते हैं they form a battery. This is a single cell, or a single cell is denoted by this and battery is denoted by this number. You will study about this in the upcoming classes. तो अभी के लिए आपको अगर ये गेम समझ में आया तो बताइए, वरना फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये लास्ट में समझ में नहीं आया, ओके, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है। देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक बैटरी है, सॉरी एक बैटरी नहीं, एक सेल है। एक सेल को इन्होंने ऐसे डिनोट किया हुआ है, इस मान लेते हैं एक सेल। एक सेल को जब आप देखेंगे ना उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस सेल से इन्होंने क्या किया है, एक निडल को यहाँ पे, एक जो निडल बोल रहा हूँ मैं, एक नेल है उससे इसको कनेक्ट किया हुआ है। पहले मैं सारे जो इनको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस हो। और यहाँ पे ठीक है, इसके एक टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया गया है। यहाँ से एक वायर को इससे कनेक्ट किया गया है। यहाँ से एक की को
कनेक्ट किया गया है, इधर एक बल्ब है उससे। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है उससे इसको कनेक्ट किया गया है और इसके टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं एक कंप्लीट एक सर्कल टाइप में एक कंप्लीट जो है क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, एक कंप्लीट क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर ये खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इनकम्प्लीट है एक जगह, वो ये है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो की है वो वायर से कनेक्टेड नहीं है। कब कनेक्टेड नहीं है? जब आप इसको होल्ड करेंगे। आप यहाँ पर अपने हैंड से इसको होल्ड कर रहे हैं और आपको इसको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 तक पहुँचाना है, और जैसे ही आप इसको टच करते हैं इधर, ये क्या होगा, ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। तब हमारा क्या होगा, ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट बेसिकली हमारी जो है एक असेंबली होती है जिसके अंदर हमारे सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्विच है हमारा, की है, सॉरी स्विच और की तो हमारा सेम ही चीज़ होती है। बल्ब है हमारा हमारा बैटरी है, ये बैटरी या सेल है, हमारे वायर्स हैं, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिकल सेल है। ये सारी चीज़ें, अगर ये सभी चीज़ें जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा सर्किट कैसा है, हमारा सर्किट कंप्लीटेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो हम कहेंगे हमारा सर्किट कैसा है, हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको एक और चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए, हम जो बल्ब हैं उसको ड्रॉ करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। हमने इन चीज़ों को समझने के लिए कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। क्या क्या सिंबल्स हैं इनके वो समझते हैं। जैसे कि अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल। तो बैटरी और सेल का जो है एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जो बैटरी होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, मतलब सेल्स को जब कंबाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स अ बैटरी। देखिए, ये होता है हमारा बैटरी सेल का सिंबल। एक बड़ा जो उसका एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल। ये हमारा होता है, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। पहला है हमारा सेल। सेल हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, दिस इज आवर सेल। सेकेंड इज आवर बल्ब। हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है बल्ब को ड्रॉ नहीं करते, हम उसका सिंबल यूज करते हैं। उसका हम सिंबल यूज करते हैं, या तो इसको ऐसे करके आप ऐसे बना सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं। दिस इज योर बल्ब। थर्ड इज योर स्विच। स्विच या फिर हम इसको की बोलते हैं, स्विच या की, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये जब ऑन पोजीशन में होगा तो आपका क्या होगा, एक ये टर्मिनल होगा और ये टर्मिनल होगा। ये कैसा है, ये ऑन पोजीशन है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब आपका जो स्विच होता है, जो आपके घर के अंदर स्विच होता है, उसको जब आप ऑन करते हैं तो उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, और जब आप ऑफ करते हैं उसको, ये हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं। फोर्थ स्विच ये की इन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, जो ये सर्किट है ये ब्रेक हो रखा है। ये सर्किट कैसा है, ये दिस इज ओपन। अब ये कैसा है, स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, या स्विच जो है इस कौन सी कंडीशन में है, सॉरी स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, और इसमें क्या है, स्विच इज इन ऑन कंडीशन। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब हम जो फिफ्थ चीज की बात कर रहे हैं वो है हमारी बैटरी। बैटरी देखिए आप अपनी बुक में यहाँ पर बैटरी में यहाँ पे जो है डिफरेंट सेल्स को कंबाइन किया हुआ है।
आप देख पा रहे हैं इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिस यहाँ पर बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर बैटरी को कैसे बनाया गया है? यहाँ पे सेल्स को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया है? हमने बैटरी बना दी है। इसको आपकी शायद बुक में ठीक से Battery. ड्रॉ नहीं हो रखा है, इसको इसको ऐसे ड्रॉ करना है। दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ अ बैटरी। ठीक है। एंड जो सिक्स्थ चीज़ है वो हमारी है वायर। ये सिंबल्स आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप इन्हीं का यूज़ करके सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। वायर्स को हम सिंपली जो एक स्ट्रेट लाइन है उससे हम वायर्स को डिनोट करते हैं। अगर आप में से किसी को भी अभी समझ नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ लीजिए। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? No, sir. No, sir. Is the No, sir. wire No, sir. of key Sir. on key which is placed is metallic. It is metallic. That is why electric current pass through it. Right, Mohit? Sir, but the bulb should grow now. What? Sir, if the wire on which it is placed is hello, Mm-hmm. Yes. hello. Yes. 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 Sir, am I audible? Yes. 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 Yes, sir. Sir, if the wire is a conductor of electricity, then the bulb should grow now In which without case, touching its second terminal. since the key is open, since the circuit is not completed, the bulb will not glow. The bulb will glow as soon as the circuit is completed. Okay, sir. Uh, Sir. yes, Imanshu. Sir. Sir, can we make one video to how to use switch and battery and wire? Yes, you can make. Uh, for that, I would recommend you to have a battery which is a roughly 2 or 3 volt battery. एक बैटरी आती है आपकी 12 volt बैटरी भी आती है, but it is quite costly. It costs around 50 to 60 rupees as far as I know. And wires are easily available. आपके घर में भी वायर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, बट द वायर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी विल बी ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि जो वोल्टेज है वो बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा कम होना चाहिए वायर्स का। और जो आप बल्ब लेंगे वो आप अपने घर का जो बल्ब है बड़ा वाला उसको ग्लो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा एलईडी बल्ब होता है, आप अगर वो अरेंज कर पाते हैं तो दैट विल बी गुड। Yes, sir. So, Sir, otherwise we can motor also, sir. which motor? हाँ, you can use that motor, that toy motor, right? Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी पेंसिल, अगर आपके पास वायर नहीं है ना तो आप पेंसिल का यूज़ करके भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो आपका जो उसका लेड होता है, जो उसका सिक्का होता है, इट इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, क्योंकि बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो आपका कार्बन है, कार्बन जो है आपका वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आप अगर आप पेंसिल, ये आपने एक्टिविटी क्लास 6 में भी पढ़ी होगी या की होगी, इसमें क्या होता है, जो पेंसिल है उसके दोनों एंड को आप शार्प कर लीजिए, एक वायर को इससे कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे वायर को इससे कनेक्ट कर दीजिए, और एक बैटरी से इनको कनेक्ट कर दीजिए, और एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि जो पेंसिल है उसके अंदर से भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Okay, sir.
I was trying to find. Yes, sir. I was trying Yes, to sir. find Yes, sir. Yes, sir. a circuit with which we can understand this, but since it was not available, I'll find it and I'll send to you. मैं इसके जो वीडियोस हैं और इसके साथ साथ जो स्टिमुलेशन है वो भी आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको अपने घर पे भी कर सकें। वैसे मैं आपको अभी सजेस्ट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। PHET करके एक ऐप आती है, आपके फ़ोन में आपको इजीली मिल जाएगी। मैं आपको उसका दिखा देता हूँ कैसे इंटरफेस होता है उसका। Sir, हम्म this video is, sir, I sent, sir. In this video, sir, I make one battery and motor matches burner, sir, Okay, for inspired awards, sir. okay, very good. See, I'm telling you this about this app, this called PHET। देखिए इसका कुछ इंटरफेस ऐसे आएगा आपका। इसमें आप खुद के सर्किट बना सकते हैं इसके अंदर, इस ऐप के अंदर। आई वॉज अनेबल टू ओपन दिस इन द लैपटॉप। देखिए ये PHET करके है एक ऐप। इसका इंटरफेस यहाँ पे एक बर्ड है। कौन सा बर्ड है ये? आई डोंट नो विच बर्ड इज दिस। PHET, आर यू एबल टू सी दिस? आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। I'll share the screenshot or the link of the Yes, app। sir. इसको मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप जाना, इसके अंदर बहुत सारी सिमुलेशन है। सिमुलेशन मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए इसके अंदर आपको मैक सर्किट खुद आप बना सकते हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल। यहाँ पे आपके जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर आपके बल्ब अवेलेबल हैं, आपके आपके जो बल्ब अवेलेबल हैं, आपकी बैटरी अवेलेबल है, आपके सेल अवेलेबल, आपके स्विच Sir, अवेलेबल your है। sound is not coming. I'll repeat it, no worries, कि this app contains PHET। इसके जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, इसके अंदर एक बहुत सारे इंटरफेस खुलेंगे और उसी के अंदर होगा आपका एक सर्किट कंस्ट्रक्शन किट। देखिए एक ये सर्किट कंस्ट्रक्शन किट होगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, लोडिंग करके तो आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पे आएगा इंट्रो, यहाँ पे आएगा लैब। तो आप इंट्रो वाले पे क्लिक कर देना तो आपकी ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप जो है आपको जो चीज़ चाहिए हाँ, जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल अवेलेबल है, बैटरी अवेलेबल है, आपके स्विच अवेलेबल है, वायर्स अवेलेबल है। तो आपको जो करना है, बैटरी को इधर लेके आइए। बैटरी आ गई इधर। यहाँ पे बहुत छोटी चीज सा दिख रहा है वो, बट यू कैन यूज दैट इन योर मोबाइल फोन, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। दिस ऐप इज़ हार्डली 80 और 90 MB, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ ट्रबल। सर मैंने इंस्टॉल भी कर लिया। वेरी गुड मधु, बहुत अच्छे। चलिए इसको आप क्लास के बाद करना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, वो मैंने बता दिया है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको बाद में जाके YouTube पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। अभी तक हमने बताया कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के बाद हम बात करेंगे कि इन बैटरीज का यूज़ कहाँ होता है। देखिए बैटरी तक, यहाँ तक जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की, यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं? अगर नहीं है तो अभी पूछ लीजिए। ओ माय गॉड, टाइम हो गया है। बट आई विल से कि इन बैटरीज का, इन सेल्स का यूज़ कहाँ होता है? इन सेल्स का यूज़ होता है आपकी टॉर्चेज में। आप तो खैर इट इज़ अवेलेबल ऑन द मोबाइल फ़ोन, तो इस चीज़ को हम ज़्यादा वो देखते नहीं हैं।
बैटरीज को, ये आपके मोबाइल फोन में सर ये ये आलेख सर हमारे बैटरी हमारे टीवी रिमोट एंड एसी रिमोट में भी काम करते हैं। हाँ बैटरी हाँ वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, हाँ, एक से ज़्यादा सेल हो गए तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इन बैटरीज का यूज़ हमारे रिमोट में होता है, हमारे कुछ जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं उसके अंदर होता है, वायरलेस माउस होते हैं उसके अंदर होता है, जो टॉयज़ होते हैं उसके अंदर होता है, जो रिमोट कंट्रोल टॉयज़ होते हैं उसके अंदर होता है। बट नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हाउ दे आर कंबाइंड, हाँ कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कि कौन सा टर्मिनल कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने जो घर के अंदर कुछ बैटरीज कुछ सेल्स होंगे, उन सेल्स को देखिए, उनको अच्छे से देखिए, उनके ऊपर पढ़िए क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं और उन पे देखिए कि जो दो सरफेस होते हैं, दो एंड होते हैं उसके, वो एंड कैसे हैं। एक थोड़ा सा जो है वो बल्की होगा, उस पर कुछ निकला होगा, और दूसरा जो है वो अंदर की तरफ होगा थोड़ा सा। तो आपको ये पता लगाना है कि उसका जो बल्की वाला हिस्सा है उसके ऊपर कौन सा सिंबल लिखा हुआ है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा होगा, और दूसरे वाले टर्मिनल पे क्या होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट? सर ये पता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, यू शुड रीड दिस टेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास में हम सर बात अभी करेंगे। बताएं। बेटा अभी टाइम हो गया है, सॉरी फॉर आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर आंसर्स, बट आई श्योरली टेक योर आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके सर। Okay, so we'll end this class here only.